हेलो फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही ज़बरदस्त स्कॉलरशिप स्कीम की बात कर रहा हूँ। एमबीए जनरली मिडिल क्लास इंडियंस की रीच के बियॉन्ड होता है, वो भी स्टैनफोर्ड, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट बी स्कूल्स का एमबीए तो हो ही नहीं सकता। पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप किया एंड इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। पर इसके एंड में 3 इंडियंस को मैसिव स्कॉलरशिप मिलता है थ्रू दिस स्टैनफोर्ड रिलायंस धीरूभाई अंबानी स्कॉलरशिप। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपको अप्लाई करना है, एक डिफाइंड एप्लीकेशन प्रोसेस है। 50 एप्लीकेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा एज अ फाइनलिस्ट। वो लोग क्वालिफाई करेंगे स्कॉलरशिप के लिए डिपेंडिंग ऑन कि वो लोग अल्टीमेटली फिर स्टैनफोर्ड से एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो ये 50 पीपल को जो रिलायंस फेलोशिप शॉर्टलिस्ट करेगा उन लोग को स्टैनफोर्ड के लिए अप्लाई करना है। फिर स्टैनफोर्ड फाइनली 3 लोगों को इन 50 में से सिलेक्ट करेगा जिनको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। इनको किस लेवल का स्कॉलरशिप मिलेगा? 80% ऑफ द ट्यूशन एंड अदर फीस फॉर ईच ईयर ऑफ द 2 years ऑफ द स्टैनफोर्ड एमबीए प्रोग्राम। तो समझिए इसका टोटल स्कॉलरशिप है 70 लाख रुपए। जी हाँ, $95,000 मिलेगा आपको एज अ स्कॉलरशिप अगर आप रिलायंस फेलोशिप के थ्रू क्वालिफाई करके स्टैनफोर्ड में एडमिट पाते हैं। बट ऑफ कोर्स ओनली 3 इंडियंस गेट इट। मैसिव कंपटीशन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो प्रोसेस है कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ स्टैनफोर्ड एमबीए। तो आपको अभी 22 में एक हफ्ता आपके पास और है, इसके लिए आपको अप्लाई करना है। देयर आफ्टर आपको स्टैनफोर्ड एमबीए के लिए जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है 2021 के लिए जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो अप्लाई करना पड़ेगा। डेफर्ड एनरोलमेंट कैंडिडेट्स को रिलायंस धीरूभाई फेलोशिप के लिए 1 साल पहले अप्लाई करना पड़ेगा अपने स्टैनफोर्ड एनरोलमेंट से पहले। आपको यहाँ पे जीमैट स्कोर नहीं देना है। तो आप फेलोशिप के लिए अब जब आपको अप्लाई करना है, बिकॉज जस्ट एक हफ्ता बाकी है, तो आपको ऐसा नहीं कि एक हफ्ता में तो सर मैं जीमैट कैसे दूंगा। ऑफकोर्स आप जीमैट नहीं दे सकते, आप सब्सिक्वेंटली जीमैट देना। बट अभी आपको क्या करना है, अपने एजुकेशन हिस्ट्री, स्कोर्स, अपने अवार्ड्स एंड ऑनर्स, एक एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, रिकमेंडेशंस इस स्टेज पे नहीं चाहिए। एक 1 पेज का आपका रेज्यूमे होना चाहिए, 250 वर्ड्स का एसे होना चाहिए और इंडिविजुअल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू डेमोन्स्ट्रेट कि आप कोई रईस नहीं है, आप इस फाइनेंशियल स्कॉलरशिप को डिजर्व करते हैं। तो टाइमिंग्स देखिए, 22 मई है, एप्लीकेशन ऑनलाइन अवेलेबल है। इसकी सबमिशन डेडलाइन है 22 मई 5 PM पैसिफिक टाइम। 18 जून को फेलोशिप फाइनलिस्ट नोटिफाई होंगे एंड राउंड 1 और राउंड 2 में इनको फिर स्टैनफोर्ड एमबीए एप्लीकेशन अप्लाई करना है एंड फिर स्टैनफोर्ड अपना एडमिशन डिसीजन करेगा और उसमें से 3 लोग को जो रिलायंस की तरफ से स्कॉलरशिप मिलेगा उन लोग को ये प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो ये है इसकी वेबसाइट gsb.stanford। यहाँ पे स्टैनफोर्ड रिलायंस धीरूभाई स्कॉलरशिप है, यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। इसके अंदर टोटल इसका एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह दिया हुआ है एंड इन द पास्ट ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया। ऑफकोर्स अगर आप देखेंगे तो IITians को ही ज़्यादा यहाँ पे वो मिला है। तो लास्ट ईयर ये देखिए हेडलाइंस था, ईटी में लाइफ चेंजिंग स्कॉलरशिप फॉर सेल्फ टॉट स्कॉलर। तो ये जो बंदा है स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में संगीत रंजन, एक 26 ईयर ओल्ड आईटीसी का एम्प्लॉय था। ही वॉज वन ऑफ द 3 रिसिपियंट्स ऑफ द धीरूभाई, जिसमें $1,80,000 इनफैक्ट 1.21 करोड़ था। इस बार शायद इन्होंने 80% कर दिया तो ये कम हो गया है। तो रिलायंस इसको सपोर्ट करता है फॉर दोज इंडियन नेशनल्स हु नीड फाइनेंशियल असिस्टेंट इन ऑब्टेनिंग एन एमबीए फ्रॉम स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस। तो यूएस का एडुकेशन एक्सपेंसिव है। जीएसबी में 418 स्टूडेंट होते हैं, 15 इंडियंस होते हैं आउट ऑफ 8173 एप्लीकेंट्स। तो इसका जीमैट स्कोर वैसे 760 था। तो ऑफकोर्स यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट। मैंने भी जब जीमैट दिया था मेरा 760 आया था, तो उतना उतना टफ नहीं है सच, अगर मेरे जैसा बंदा दे सकता है। तो ये मिस्टर रंजन जो हैं, ऑफकोर्स बहुत पुअर फैमिली से थे, सुपर 30 के माध्यम से आईआईटी में घुसे थे एंड फिर आईटीसी में नौकरी कर रहे थे। सो दिस इज़ द पर्सनस लिंक्डइन प्रोफाइल। अगर आप देखें तो अभी ये मैकेंजी में समर एसोसिएट हैं, एमबीए कैंडिडेट ऑफ स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस, आईटीसी में पहले काम करते थे। एंड इन्होंने अपनी प्रोफाइल में लिखा है क्लियरली दैट ही इज़ अ स्टैनफोर्ड रिलायंस फेलो। $1,85,000 का इनको स्कॉलरशिप मिला है एमबीए के लिए। इससे पहले इन्होंने आईटी खड़गपुर से बीटेक किया है एंड डीएवी स्कूल पटना से था। शाश्वती रॉय, अगेन एमबीए कैंडिडेट एट स्टैनफोर्ड
स्कूल ऑफ बिजनेस एंड अभी एक काम कर रही है, इससे पहले ये यूनिलीवर में थी एंड शी वॉज द रिसिपिएंट ऑफ द स्टैनफोर्ड धीरू भाई अंबानी स्कॉलरशिप। सिमिलरली आप सर्च करेंगे तो मधु यालामर्ती, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस। तो इन्होंने भी अपने प्रोफाइल में लिखा है दैट फेलोशिप फ्रॉम रिलायंस धीरू भाई एंड नरोत्तम सेक्सरिया एंड जे एन टाटा स्कॉलरशिप, टोटल मिला के $1,90,000 का स्कॉलरशिप था। तो इनको हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड दोनों में एडमिशन मिला था। तो अगर आप देखें इस एप्लीकेशन प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये 250 वर्ड्स का ऐसे, जिसमें यू हैव टू पंच इन अ लॉट ऑफ थिंग कि आपका लीडरशिप एक्सपीरियंस कैसा है, आप क्या कर रहे हो, एवरीथिंग नीड्स टू बी पावर पैक्ड। तो फॉर एग्जांपल एक सैम्पल ऐसे है जो मैं ऑनलाइन वेबसाइट में मिला, द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद वन ऑफ द लीडिंग फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म फॉर द पास्ट 3.5 years has helped me gain valuable experience in the payer provider insurance system. I've been associated with the top insurance providers, pharma companies, and managed care foundations for better healthcare facilities available and providing co-pay assistance. So IRDA estimated that our government spends 1.2% of GDP on healthcare and overall 62% on healthcare expenses in India is out of pocket. So to improve healthcare coverage, India needs to find financially sustainable ways to increase access to a wide spectrum of population. Existing healthcare insurance schemes typically focus on hospitalization policies, etc. तो my plan is to establish a micro insurance corporation with the this objective. तो इसने तीनों ऑब्जेक्टिव लिखे हैं and Stanford MBA specializing in healthcare and financial management will help me devise the financial restructuring and operational strategies. तो ये एकदम क्लियर बंदा दिखाया है कि इंडिया में ये एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक माइक्रो इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बनाएगा और स्टैनफोर्ड एमबीए उसको कैसे हेल्प करेगा। 250 वर्ड्स में इतना सारा पावर पैक्ट, और पहले इसने ये भी प्रूव कर दिया कि 3.5 years के लिए फार्मा मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म में था, टॉप कंपनीज के साथ काम किया। तो इसने अपना बैकग्राउंड दे दिया, इंडिया का प्रॉब्लम के बारे में बात किया, क्या इश्यूज है, फिर ये क्या करना चाहता है, क्या क्या करेगा, और उसके लिए स्टैनफोर्ड एमबीए इसको कैसे हेल्प करेगा। तो आई एम श्योर कि आप भी एटलीस्ट अप्लाई करके एटलीस्ट अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। हो सकती है कि आप ही उन टॉप 3 पीपल में से एक जन जो ये प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप पाके अपना करियर को 4 चांद लगा देगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एप्लीकेशन प्रोसेस। आई एम श्योर कि आप काफ़ी अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच। और इस चैनल में एडुकेशन रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं मैं देता रहता हूँ। ऑफकोर्स रिस्पॉन्स उतना एनकरेजिंग नहीं होता है, बट स्टिल मेरा एक जज्बा है कि हाँ, जिनको क्वालिटी नॉलेज की ज़रूरत है वो इस चैनल पे धीरे धीरे उसको डिस्कवर करके यहाँ पे लॉयल सब्सक्राइबर्स बन जाएंगे। तो होप आप मेरे इस बिलीफ को वैलिडेट करने में मेरी